শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদের তাৎপর্যের মাঝখান থেকে শুভারম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 5.36 পারপোর্ট মিডল অনওয়ার্ডস। জীবের মধ্যে যে সমস্ত প্রবণতাগুলি দেখা যায় তা সবই परमेश्वर भगवान मध्य रहे, क्योंकि हम लोग का उनका अंश है, तो उनसे ही तो आया ना ये सब, जो भी हम लोग का प्रवणता है, टेंडेंसी। তাই এটি স্বাভাবিক যে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর মধ্যে কখনো কখনো লড়াই করার প্রবণতা দেখা যায়। भगवान को भी थोड़ा इच्छा करता है लड़ाई करने का, उसीलिए वीर रस आस्वादन कराता है भक्त लोग। তার মধ্যে যেমন সৃষ্টি করার, ভোগ করার, বন্ধুত্ব করার, পিতামাতা গ্রহণ করার প্রবণতা রয়েছে, তেমনি তার মধ্যে লড়াই করার প্রবণতাও রয়েছে। কখনো কখনো রাজা মহারাজাদের মল্লযুদ্ধ রাখতে দেখা যায়, যাদের সঙ্গে তারা মল্ল ক্রীড়া করেন। তেমনি ভগবান শ্রী বিষ্ণুরও সেই রকম আয়োজন করেন মল্ল ক্রীড়া। आजकल का कुश्ती, कबड्डी नहीं, कुश्ती, कैराटे, बॉक्सिंग। आप लोग में से कौन कौन कैराटे बॉक्सिंग सीखा है? आप लोग का भी थोड़ा ऐसे शौक था, भगवान का है तो भगवान का अंश होने नाते आप लोग का भी शौक हो सकता है। कोई है कैराटे? अरे बाबा रे, कैराटे। अच्छा, क्या आपने, क्या बॉक्सिंग ना कैराटे ना कुंफू, क्या सीखा? कराटे प्रभु, कराटे। कैराटे ना बाबा रे, बच के माता जी से, कभी भी ज्योति बने जो वाला हो सकता है, कैराटे जानता है, ठीक है प्रभु 6-7 मंथ्स ही किया, ज्यादा नहीं किया, बट हाँ थोड़े स्टंट सीख लिए प्रभु। अच्छा ठीक है, अच्छा मतलब टूर में सिक्योरिटी का कोई चिंता नहीं है तो उसीलिए वैसे भगवान से आया ये टेंडेंसी। হ্যাঁ, ওনার মধ্যে এই প্রবণতা রয়েছে। কখনো কখনো রাজা মহারাজাদের মল্লযুদ্ধ রাখতে দেখা যায়, যাদের সঙ্গে তারা মল্ল ক্রীড়া করেন, তেমনি ভগবান শ্রী বিষ্ণুরও সেই রকম আয়োজন করেন। সে সমস্ত দৈত্য জড়জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। অনেক সময় তারা ভগবানেরই পার্ষদ, भगवान का ही पार्षद उनके साथ लड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु, जय विजय जो आए थे, जय विजय लड़ा नहीं है, जय विजय दूसरा चीज बन के लड़ा है। जैसे भीष्म पितामह, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, शिशुपाल और कौन, त्रिनावन, नरसिंह भगवान के साथ। हाँ, वो तो हिरण्यकशिपु हो गया, नरसिंह भगवान का हिरण्यकशिपु बोलिए। तो इस तरह से भक्त लोग उनका पार्षद ही है, लेकिन उनको आनंद देने के लिए थोड़ा फाइटिंग करते हैं उनसे। हिरण्याक्ष तो बहुत देर तक चला उनका साथ फाइटिंग। সে সমস্ত দৈত্য জড়জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। অনেক সময় তারা ভগবানেরই পার্ষদ। যখন ভগবানের লড়াই করার বাসনা হয়, কিন্তু উপযুক্ত কোনো অসুর না থাকে, তখন তিনি বৈকুণ্ঠ তার কোনো পার্ষদকে অসুর রূপে অভিনয় করার জন্য প্রেরণ করেন। যখন বলা হয় যে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হয়ে গিয়েছিল, তখন বুঝতে হবে সেই ক্ষেত্রে তিনি জয় অথবা বিজয় নন, তিনি প্রকৃতি একটি অসুর। हाँ बोलिए प्रभु। तो जो यहाँ लिखा है जय विजय नहीं थे, शिशुपाल तो जय विजय था ना प्रभु। इंग्लिश में क्या लिखा है, पढ़िए। When it is said that Shishupal merged into the body of Krishna, it should be noted that in this case he was not Jay or Vijay. He was actually a demon. उसका प्रीवियस वाला सेंटेंस पढ़िए। When there is a scarcity of demons and the Lord wants to fight, he instigates some of his associates of Vaikuntha to come and play as demons. हाँ, तो इससे तो कनेक्शन में अगर सिमिलरली जय विजय को इंस्टिगेट किया, डीमन, उन लोग डीमन बन के चतुष कुमार को भेजा, श्राप दिया, डीमन बन के आया। तो हाँ, ऐसा याद रखिएगा कि वो
असुर भगवान में प्रवेश हुआ, ठीक है, जय विजय नहीं। वो बाद में बन गया जय विजय फिर से, समझ में आया? पिछले वाले लाइन, पिछले वाला सेंटेंस ठीक से समझने से, इफ यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस सेंटेंस देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रभु वो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बिकॉज बट पहले वाला सेंटेंस तो कनेक्शन ही दे रहा है ना। जब डीमंस का स्कैसिटी हुआ तब उनके एसोसिएट्स बन के आए एज डीमंस, तो बट नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं वो एक्चुअली डीमन है। হ্যাঁ, নেই তখন বুঝতে হবে যে সেই ক্ষেত্রে তিনি জয় অথবা বিজয় নন, ডিমন अंदर गया, बाद में वो जय विजय बना। तो शिशुपाल ऐसा नहीं कि कोई माने आकर एक्टिंग कर रहा है डीमन जैसा। शिशुपाल वाज अ डीमन, गॉट इट, गॉट इट। बट तो प्रभु ये बोल सकते कि उनका जो मन बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर एक्ट कर रहा है वहां पे, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, डीमन बनाकर भेजा। सोल डीमन थोड़ी डीमन होगा प्रभु, प्रभु सोल तो डीमन नहीं होगा ना, जो उसमें मत उसके अंदर जाइए, मन बुद्धि अहंकार है वो होगा ना डीमन, डीमनिश। नहीं, Demonic. वो डीमन ही था। क्या बोलूं अभी, क्या उदाहरण दूं? मैंने सोचिए, अभी श्रीवास प्रभु को हम लोग इंद्र बनाकर भेजा, वो इंद्र जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन है तो श्रीवास प्रभु। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। श्रीवास प्रभु को पहले इंद्र बनाया, ठीक है, उनको 100 अश्वमेध यज्ञ करके उनको इंद्र बनाया। जब वो इंद्र बन गए फिर हम लोग उनको स्टेज में उठाया। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस प्रभु, दोनों में फर्क समझा आपने? तो वैसे ही जय विजय असुर बना, वो असुर है। वो जब अंदर भगवान में मर्ज हुआ वो असुर था, वो जय विजय नहीं था। ये समझना पड़ेगा। अच्छा तो प्रभु ऊपर जो उन लोग को कर्ज दिया भगवान ने कि तुम जाओ असुर बनोगे 3 जन्म में, तो वो क्या था प्रभु? डिमोनिक क्या क्वालिटीज? डिमोनिक मतलब अगर आप बोलते उन लोग एक्चुअली डीमन थे, वो असुर बना, जय विजय हाँ। से पूरा असुर बन गया, हो गया, असुर वापस आया, फिर बाद में वो जय विजय बना। हाँ, एक मिनट प्रभु, तो मतलब अगर आप बोलते वो असुर थे एक्चुअली में, अभी आप डिटेल में मत जाइए, उसका सोल का क्या हुआ, उनका मन बुद्धि अहंकार का क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर का क्या हुआ, वो उतना जो लिखा है वही बताया, ठीक है? ठीक है प्रभु, बट खाली यही पूछ रहे कि डिमोनिक क्वालिटीज थे ना उनमें, मतलब नॉट ओनली दैट ही वाज अ डीमन। एक अच्छा व्यक्ति में डीमन क्वालिटीज हो सकता है, बट वो डीमन है। कैन यू अंडरस्टैंड? उसीलिए मैंने सुभाष को उदाहरण दिया। उसको पहले उनको डीमन है पहले, मतलब बॉडीली आल्सो, हाँ, उनको फिजिकली पहले एंड इंद्र बनाया, उनको पहले इंद्र बनाया, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बना, फिर वो एक्टिंग करने गया, फिर वो एक्टिंग अच्छा एक्टिंग नहीं समझ रहा, गए, ये दोनों में डिफरेंस समझ गए। फिर वो एक्टिंग एक्टिंग नहीं रहा, ओरिजिनल हो गया। अच्छा ओके, ये समझ गए प्रभु। ओके ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। Yes, इसको ऐसे ही समझना होगा हमको, बस समझ लीजिए। बोलिए अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये बाई बर्थ टर्म डीमन था ना? बाय बर्थ बोल सकते हैं, क्योंकि दीति ने जब जन्म दिया तो बाय बर्थ तो डीमन ने जन्म दिया। सही बोला आपने राजीव प्रभु। तो जैसे भगवान के पार्षद आते हैं, जैसे अर्जुन आते हैं, तो उसमें जैसे भगवान का नित्य पार्षद और यहाँ पे जो अर्जुन है वो दोनों मिलते हैं, तो वैसे ही क्या शिशुपाल वगैरह का केस में भी वैसे ही होता है? क्योंकि जैसे एक असुर है और उसके अंदर भगवान का जो जय विजय का जो अंश है वो आके मिला, उस टाइप से मतलब। देखिए यहाँ तो क्या बता रहे हैं, इफ यू रीड टू सेंटेंस, যখন ভগবান লড়াই করার জন্য বাসনা করেন কিন্তু উপযুক্ত কোনো অসুর না থাকে, তখন তিনি বৈকুণ্ঠে কোনো পার্শ্বদকে অসুর রূপে অভিনয় করার জন্য প্রেরণ করেন। অভিনয় লিখা আছে, ঠিক है? तो उसके बाद वाला क्या लिखा दीजिए। যখন বলা হয় যে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হয়ে গিয়েছিল, তখন বুঝতে হবে যে সেই ক্ষেত্রে তিনি জয় অথবা বিজয় নন, তিনি প্রকৃতই একটি অসুর। हाँ, तो वही चीज तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मुझे जय विजय नहीं है, वो असुर है, तो जब तक दो जन एक साथ में आ रहा है ना, कि एक तो असुर है और एक जय विजय है। मैं वैसे तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अर्जुन वगैरह के केस में बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे इस केस में भी वैसा ही कुछ है क्या? मतलब वही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए वो तो लीन वाला बात तो बताया जा रहा है, तो लीन अगर हुआ है तब तो असुर तो है ही वहां पे कोई, और जय विजय बन के जय विजय का अवतार ऐसे नहीं बोल सकते। जय विजय का अवतार हिरण्यकशिपु अवतार नहीं, जैसे अर्जुन जब आते हैं, बोला जाता है ना कि उनका नित्य पार्षद भी आते हैं, और जो अर्जुन मतलब
और इंद्र का जो अंश है वो भी आते हैं, दोनों मिलके वो लीला करते हैं। उस टाइप से यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का कुछ हो रहा है क्या? हमको तो पूरा अलग टाइप लगा ये। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल कुब्जा अलग अगला जन्म में काशी मिश्र बन के आया, या शूर्पणखा अगले जन्म में कुब्जा बन के आया। हाँ। इस क्षेत्र में वैसे नहीं है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्वालिटीज नहीं है। तो बता बोलते हैं ना कि ये लोग ही जगाई मदाई भी बन के आए थे। ये प्रभुपाद अपना परपुट्स में बोलते हैं, ठीक है। प्रभुपाद अपने परपुट्स में बोलते हैं। आपने कोई शास्त्र में कोई श्लोक देखा अपने इस विचार में? हाँ। मैंने तो नहीं देखा। कविराज गोस्वामी का श्लोक ये भी थोड़ा सा मेरे को ये जैसे थोड़ा सा ये तत्व थोड़ा समझने में नहीं आ रहा। अगर उस तरह से अगर सोचे तब ये ठीक है, मतलब ये इट इज गुड कि जय विजय था और असुर भी था, असुर भगवान के इसमें विलीन हो गया। लेकिन अगर असुर कुछ था ही नहीं, जय विजय अगर असुर बन के आ रहे तो वो तो विलीन नहीं होगा भगवान के उसमें। पहले विलीन हुआ, फिर बाद में फिर से जय विजय बन गया। ये तो आखिरी जन्म था ना, उसी लिए विलीन हुआ। हिरण्यनाथ हिरण्यकशिपु विलीन नहीं हुआ, रावण कुंभकर्ण विलीन नहीं हुआ, लेकिन शिशुपाल विलीन हुआ क्योंकि वो आखिरी था। लेकिन ये घटना के दंत वक्र के उसमें आता है, दंत वक्र के उसमें तो नहीं आता है, शिशुपाल के केस में स्पेशली आता है। दंत वक्र का केस देखना पड़ेगा, उसमें भी विलीन होना चाहिए क्योंकि वो भी उसका लिए भी आखिरी था, होना चाहिए। ठीक है प्रभु। शिशुपाल का तो ये थोड़ा क्लियरली कंफ्यूजिंग है, तो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया मेरा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाद में अच्छा, हो वो जाएगा। मतलब कि बोल सकते हैं कि वो सेम सोल है, सोल सेम है, जय विजय का ही सोल सेम है। आपने अभी सोल बट में किया। अगला प्रश्न होगा आपका अभी सूक्ष्म शरीर के ऊपर। आप इतना साइंटिफिक रिसर्च मत करिए, बस ऊपर ऊपर जितना लिखा है उतना है। प्रभुपाद लिखा है क्या सोल के बारे में? कुछ हमको कैसे मालूम होगा? ठीक है। ओके प्रभु। हम लोग है टेनिया पहलवान, हम लोग को ये सब मत करिए प्रश्न। जो प्रभुपाद ने बोला था हम लोग को मत करिए। हरे कृष्ण। ছিল সনাতন গোস্বামী তার বৃহৎ ভাগবতামৃত গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন যে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া ফলে যে সাহায্য মুক্তি লাভ হয় তাকে কখনো জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। मुझे साहित्य मुक्ति मिल गया, ऐसे कुछ नहीं मिला, गलत चीज मिली आपको। তাকে কখনো জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে গ্রহণ করা উচিত নয়, উচিত গ্রহণ করা যায় না। কারণ গো ब्राह्मण हत्याकारी कंसेर मतो असुरराও সেখানে मुक्ति लाभ করেছিল। तो कोई साधु ब्रह्म ज्योति में गया, जाकर देख रहा है आसपास सब सब राक्षस लोग बैठा हुआ है हमारे साथ। क्यों? इन लोग को भी साहित्य मुक्ति मिला। भगवान ने जो जो युद्ध में विरोध में लड़ा भगवान के साथ, सबको भेजा ना ब्रह्म ज्योति में। तो ब्रह्म ज्योति में जाकर देखा राक्षस वाक्षस सब भरा हुआ है, सबको साहित्य मिला। ভক্তের কাছে সেই মুক্তি অত্যন্ত ঘৃণ্য। ভক্তরা প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু অভক্তরা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথযাত্রী। ভক্ত জীবন ও অসুর জীবনের মধ্যে সর্বদাই একটি পার্থক্য রয়েছে এবং তাদের উপলব্ধির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। অসুরেরা সর্বদাই ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তারা ব্রাহ্মণ ও গাভী হত্যা করে। অসুরের পক্ষে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া জীবনের চরম প্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু ভক্তের কাছে তা নারকীয়। ভক্তের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে ভালোবাসার মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া। যারা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায় তারা অসুরদের মতোই ঘৃণ্য। तो दो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन होता है, एक तो ज्ञानी वानी लोग, योगी लोग, दूसरा असुर लोग। जे समस्त अभी ये असुर लोग माने कौन? जो भगवान के विरुद्ध में फाइटिंग किया भगवान की लीला में, ठीक है। अभी असुर माने अगर इस जड़ जगत में कोई असुर है वो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएगा, वो तो जन्म मृत्यु जरा जाकर वैधि में घूमते रहेगा। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इस जड़ जगत का असुर का मत सोचिएगा। जो भगवान की लीला में असुर बन के आया उसका बात किया जा रहा है, वो ब्रह्म ज्योति नहीं जाएगा। যে সমস্ত ভগবত ভক্ত প্রীতি পরায়ণ হয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে তার সঙ্গে লাভ আকাঙ্ক্ষা করেন তারা অনেক উচ্চতরে রয়েছেন। আগলা শ্লোক 37। তৈচ্ছে পরমময় নানা চিৎশক্তি বিলাস। তৈছে পরবমে নানা চিৎশক্তি বিলাস। নির্বিশেষ জ্যোতি বিম্ব
বাহিরে প্রকাশ, নির্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ। তেমনি পরব্রহ্মে নানা রকম চিৎ শক্তির বিলাস হচ্ছে। নির্বিশেষ জ্যোতির প্রকাশ বৈকুণ্ঠ লোকের বাইরে। क्लियर है ना? समझ में आया ये सेंटेंस? एक एक वर्ड समझ में आया? তেমনি পরব্রহ্মের নানা রকম চিৎ শক্তির বিলাস রয়েছে। পরব্রহ্ম तो पूरा स्पिरिचुअल स्काई है, उसमें अलग अलग विलास है, विस्तार है, वेरिगेटेडनेस है। वैकुंठ के अलग अलग लोक में अलग अलग वैरायटी है। लेकिन ब्रह्म ज्योति कहाँ है? निर्विशेष ज्योतिर्प्रकाश वैकुंठ के बाहर है। तो वो जो हम लोग कल फोटो देखा था, स्क्रीन शेयर होता है बार बार, व्हाइट कलर ब्रह्म ज्योति, वो बाहर है, आउटसाइड, किंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में निर्विशेष ब्रह्म সেই কেবল জ্যোতির্ময়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়। সায়ুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়। সে নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত জ্যোতির্ময় রশ্মি, মানে বডিলি এফালজেন্স ভগবান। আমি একো হচ্ছি সুভাষ প্রভু, একবার লগ আউট করে লগ ইন করুন। हाँ बोलिए ज्योति माता जी। प्रभु बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल स्काई में है जब निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, तो वन हु गोज टू द स्पिरिचुअल स्काई तो वापस नहीं आते, तो ब्रह्म ज्योति से जाके क्यों वापस आते प्रभु? तो उसीलिए तो स्पिरिचुअल स्काई को ब्रह्म ज्योति से थोड़ा बाइफरकेट करना पड़ेगा। परब्रह्म और ब्रह्म ज्योति, परब्रह्म दैट पोर्शन व्हिच कवर्स द वैकुंठ प्लैनेट्स, ओके। यस, परब्रह्म वर्ड एंड ब्रह्म ज्योति में थोड़ा अंतर कीजिएगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजन रहेगा जो आपने प्रश्न किया। ओके, परब्रह्म तो इज आई एम कवरिंग, क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, जस्ट ये मेरे दिमाग में, वो तो मुझे पता है स्पिरिचुअल स्काई में, परब्रह्म में, हाँ परब्रह्म जाने से वापस नहीं आएंगे, ब्रह्म ज्योति जाने से वापस आएंगे। हाँ वो मेरे को थोड़ा क्लैरिटी करना तो- था। आई न्यू वाला, हाँ तो अगर द आंसर जस्ट वांटेड टू क्लियर इट विथ यू। भगवान का अगर बॉडीली एफल्जेंस बोलिएगा तो दैट इज परब्रह्म प्लस ब्रह्म ज्योति। हाँ हाँ, सिरन में गिरेंगे प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई जो ब्रह्म ज्योति जाता है वो भगवान का चरण का आश्रय नहीं लेता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। करेक्ट, तो भगवान का चरण ही नहीं है, वो बोलेगा भगवान निर्विशेष है, चरण का क्या आश्रय ले, भगवान का चरण ही नहीं है। अगला श्लोक 38, निर्विशेष, निर्विशेष ब्रह्म से केवल ज्योतिर्मय। 39 होगा प्रभु। 39, सिद्ध लोकास्तो तमस, সিদ্ধ লোকস্তু তমসা पारे जत्र वसन्ति हि, পারে যত্র বসন্তি। सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना, সিদ্ধা ব্রহ্ম সুখে মগ্না। द्वैताश्च हरिना हता। দৈত্যাশ্চ হরিণা হতা। भारती माता जी वो फोटो फिर से एक बार ब्रह्म ज्योति वाला फोटो स्क्रीन शेयर करिए ना प्लीज। ओके, ये श्लोक कहाँ से लिया है? ये श्लोक ब्रह्मांड पुराण থেকে উদ্ধৃত, ঠিক है। इस श्लोक का अनुवाद क्या है? অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতের পারে ব্রহ্ম धाम रूप सिद्ध लोक রয়েছে। ये सिद्ध लोक किसको बोला जाता है? ब्रह्म ज्योति को सिद्ध लोक बोलता है, ये कल भी आया था, ठीक है। সেখানে সিদ্ধগণ ব্রহ্ম সুখে মগ্ন হয়ে বিরাজ করেন, ব্রহ্মানন্দ आनंद लेता है। ভগবানের দ্বারা নিহত दैत्यराও সেই পদ প্রাপ্ত হন। सिद्ध लोग देखेगा आसपास सब दैत्य लोग बैठा हुआ है, दोनों को एक ही डेस्टिनेशन मिला है। समझ में आया माधव स्वरूप प्रभु? सत्यभामा माता जी समझ में आया? तो ब्रह्म ज्योति में कौन कौन बैठता है, कौन कौन रहता है? सत्यभामा माता जी बताइए। सिद्ध लोग, सॉरी ये असुर लोग जो जिनको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है वही लोग रहते हैं वहाँ। इच्छा नहीं होते भी तो वही जाता है, इच्छा होते मत बोलिए। जो भगवान के विरुद्ध में फाइटिंग किया वो मोक्ष के लिए फाइटिंग किया क्या? वो भगवान के विरुद्ध में फाइटिंग किया, लेकिन उनको भगवान कहाँ भेजा? ब्रह्म ज्योति में। और यहाँ से जड़ जगत में जो सिद्धि प्राप्त करके इतना इतना साधु वाधु सब लोग सब जाकर बैकुंठ में ब्रह्म ज्योति में जाता है। जाकर देखे आसपास सब असुर लोग बैठा हुआ है हमारे साथ। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु आप ये बोल सकते हैं प्रभु, अभी जैसे ये वाला है ना रीजन ऑफ इग्नोरेंस, तो ये मटेरियल वर्ल्ड को भी रीजन ऑफ इग्नोरेंस बोला गया है। और ऊपर जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं प्रभु, जो असुर लोग, उन लोग भी तो इग्नोरेंट ही होते हैं ना प्रभु। लेकिन ऑन दी अदर हैंड
जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन लोग को तो नॉलेज होता है, तो दे आर नॉट इग्नोरेंट ना प्रभु। Yes, तो they are उन लोग ignorant भी from ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। they are ignorant. They are ignorant from the Shabishesh philosophy. Devotional service, they are ignorant of devotional service. जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जेल में कौन कौन जाता है? जेल में चोर चक्कर जाते हैं ना, सब चोर डाकू वाकू, ठीक ना? हाँ और जेल में जो बैंक फ्रॉड करते हैं, पढ़े लिखे, एमबीए, आईआईटी खड़गपुर, आईएम लखनऊ, आईएम ये करके बैंक में मैनेजर हुआ, भरा हुआ बैंक में फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन बाद में स्कैम में पकड़ा गया 2,000-2,500 करोड़ का, वो भी जेल में जाता है। वो जाकर देखता है आसपास सब चोर चक्कर बैठे हुए हैं हमारे साथ, दोनों एक साथ लंच ले रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रभु। हाँ, एक्सीलेंट, यस प्रभु, एक्सीलेंट एग्जाम्पल, सुपर्ब एग्जाम्पल प्रभु, थैंक यू प्रभु। यस महामंजरी माता जी। प्रभु यहाँ पे तमो क्षेत्र क्यों लिखा है? तमो क्षेत्र के परे सिद्ध लोक का क्षेत्र स्थित है। हाँ, ये जड़ जगत को तमो क्षेत्र बोला था, मने सब इधर, मने सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला, इसीलिए अंधकार अच्छम बंगाली में लिखा है, फुल ऑफ इग्नोरेंट इंग्लिश में लिखा है ना, जड़ जगत में। तो जेल क्या, जेल को तमो क्षेत्र बोलेगा तो क्या गलत है क्या? ये सिरन में गुरंग प्रभु। ठीक है ठीक है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो सुमदेश माने जो बुद्धिमान है वो भक्ति करता है, भगवान का आश्रय लेता है, लेकिन ये लोग सब अपना बल से ही भगवत धाम जाने मांगते हैं, इसलिए उसको साधु कैटेगरी में नहीं है। ज्ञानी लोग को थोड़ा थोड़ा साधु बोल सकते हैं, योगी ज्ञानी लोगों को भगवान का निर्विशेष का जो आराधना कर रहा है, कम से कम भगवान का तो शरण लिया है, नास्तिक तो नहीं है, आस्तिक है उस हिसाब से, और तपस्या कर रहा है, उन लोग में भी बहुत क्वालिटीज रहता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, उन लोग का लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज, बेचारा उसीलिए मिसडायरेक्टेड हो गया। नहीं तो ये सब जो ज्ञानी है, योगी है, इन लोग क्या कम तपस्या करता है? भक्त लोग से ज्यादा उन लोग करता है। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो तपस्या कर सकता है वो एक डिवोटी नहीं कर सकता है। ब्रह्म रावण जो तपस्या किया वो एक डिवोटी नहीं कर सकता है। ऐसा आता है प्रवचन में, मैंने सुना बहुत बार, असुर लोग जो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, मिसडायरेक्टेड मिसाइल, समझ रहे, मिसडायरेक्टेड मिसाइल वो गलत जगह जाकर फूटता है, जो है ब्रह्मजुपी जाके उधर बैठ जाता है। ओके, तात्पर्य जो क्या है, तमो शब्दটির অর্থ अंधकार, जड़ जगत अंधकाराच्छन्न। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट नहीं है इसमें या लोड शेडिंग हो गया, इसका मतलब इग्नोरेंस, माने तमोगुण से पूरा भरा हुआ है। এবং এই জড় জগতে ঊর্ধ্বে রয়েছে আলোক, মানে ভগবান का धाम के बारे में बता रहे हैं। পক্ষান্তরে এই জড় জগৎ অতিক্রম করলে জ্যোতির্ময় চিৎ জগতে যাওয়া যায়। ये ज्योतिर्मय सीता माता ज्योतिर्मय, यस राजीव प्रभु। वो एक जगह पढ़ रहा था, मतलब बताया जा रहा था कि ये जड़ जगत अंधकारमय है बोल के इसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन भगवान का जो धाम है वो सेल्फ एफिशिएंट है, मतलब वहां पे जरूरत, जैसे एक रूम में एक बॉल को रखा गया तो रूम तो रोशनीमय है, लेकिन उस बॉल के अंदर अंधकार है। उस बॉल के अंदर अगर रोशनी पहुंचाना तो अंदर में आपको लाइट लगाना पड़ेगा। वैसे ही ये जड़ जगत जो है अंधकारमय है, रोशनी करने के लिए सूर्य और चंद्र की जरूरत पड़ती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। मायावादी दार्शनिक प्रभु, बट प्रभु ब्रह्म ज्योति में तो लाइट है प्रभु, तो वहाँ पे तो रोशनी की जरूरत नहीं है वहाँ पे, बट वहाँ पे इग्नोरेंस है, एक्चुअल नॉलेज नहीं है वहाँ पे, तो फिर ये वाला सेंटेंस तो होल्ड नहीं करता ना ट्रू, जो अभी राजीव प्रभु ने बोला। फिर हम जाने आपका क्या ब्रह्म ज्योति में लाइट है क्या? यहाँ पे बोला ना कि यहाँ पे तो मटेरियल वर्ल्ड में सूर्य और चंद्र की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे अंधकार है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ब्रह्म ज्योति है वहां तो सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं होती, लेकिन वहां पे भी तो इग्नोरेंस है ना प्रभु। इग्नोरेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, पूरा ज्ञान में ज्योतिर्मय, क्या बोल रहे हैं? नहीं, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति तो उसीलिए तो हम उसको परब्रह्म से अलग किया ना। हाँ, पर लेकिन वहां तो लाइट है प्रभु, लाइट तो है, वहां पे इग्नोरेंस नहीं है, पार्शियल इग्नोरेंस है माता जी। हाँ, पार्शियल इग्नोरेंस। ब्रह्म ज्योति में फुल इग्नोरेंस नहीं है जड़ जगत जैसा। हाँ, ओके ওকে। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যারা পরমেশ্বর ভগবানের দেহে লীন হয়ে যেতে চায় এবং কংস শিশুপাল আদি অসুরেরা যারা ভগবানের হস্তে নিহত হয় তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবিষ্ট হয়। পতঞ্জলির যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে যারা কৈবল্য লাভ করে, মানে अष्टांग योग करके ये सब जो योग प्राप्त करता है,
তারাও সিদ্ধলোক প্রাপ্ত। সিদ্ধলোক মানে ব্রহ্মজ্যোতি। ওকে, সিদ্ধলোक यहाँ इट मीन्स ब्रह्मज्योति। এই শ্লোকটি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ থেকে উদ্ধৃত। ये जो अभी हम लोग श्लोक पढ़ा। अगला श्लोक, সেই পরব্রহ্মে নারায়ণের চারিপাশে भारती माता जी वो तरफ পরব্রহ্মে নারায়ণের চারিপাশে करिए 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 দ্বারকা চতুর্ভুহের দ্বিতীয় প্রকাশে, দ্বারকা চতুর্ভুহের দ্বিতীয় প্রকাশে, সেই চিদাকাশে নারায়ণের চতুর্দিকে দ্বারকার চতুর্ভুহের দ্বিতীয় প্রকাশ অবস্থান করেন। द्वितीय प्रकाश माने सेकेंड क्वाड्रुपल, ठीक है। करुणा राधे माता जी का है, नहीं है। तात्पर्य, चिदाकाशे श्रीकृष्णेर धाम द्वारकार चतुर्भुहेर द्वितीय प्रकाश रयेछे। अच्छा, करुणा राधे माता जी से याद आ गया, ये बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा डेट चेंज करने के लिए। वो बच्चे लोग का वृंदा गार्डन का क्या कंपटीशन है, पिकनिक जो भी है, अभी प्रॉब्लम क्या है, ये हम लोग जो कटवा जा रहे हैं मेनली जा रहे हैं टोटा गोपीनाथ प्रभु के लिए। वो उनका मुंह से श्रवण करने के लिए, वो धाम जो जानता है वो कोई नहीं जाता है, उतना जानता है। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज ने उनको सेवा दिया कटवा धाम में रहकर प्रचार करने का, क्योंकि ही नोज इन डेप्थ नॉलेज। तो उनका टाइम नहीं है, 2 बार चेंज हो चुका है, कितना बार चेंज करे डेट, और उनका डेट भी नहीं है। और संडे किया क्योंकि सो दैट और भी कोई भक्त वृक्ष जा सके हम लोग के साथ, ठीक है। 21 तारीख को सारे इसलिए विद्यालय बच्चे अगर इधर उधर आप लोग का प्रोग्राम है, बहुत दिन से आगे है, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। लेकिन हम चेंज कैसे करें, फिर तो इनको टाइम नहीं दे पा रहा ये व्यक्ति, पूरा इनका पैक्ड शेड्यूल है। फिर आप लोग हम लोग को धाम दिखाएंगे तो फिर उनको कैंसिल करते हैं, आप जाकर काटवा हम लोग को घुमाइए तो ठीक है। मेनली जा रहे हैं इस व्यक्ति के लिए और कुछ नहीं, इस व्यक्ति के श्रवण करेंगे, बिकॉज ही नोज इतना नॉलेज, इतना भगवान का धाम लीला के बारे में उनका इन डेप्थ नॉलेज है। वैसा हम तो हमारे नॉलेज में तो कोई है नहीं, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। मेनली व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है धाम से। धाम आंख से नहीं कान से देखेंगे, समझे आप? धाम आंख से नहीं कान से देखेंगे। तो और 2 महीना पहले से हम लोग को बुकिंग हो मतलब हो चुका है बच्चों का। Congratulations, बहुत मुबारक हो। हम लोग भी ये डेट फिक्स नहीं किया था, 2 बार चेंज करके फिर ये डेट आया। कितना बार चेंज करेंगे, और उसका पास उनके पास और डेट है ही नहीं। ठीक है, हम लोग तो नहीं जा पाएंगे प्रभु। मत जाइए, क्या है फिर, जीवन खत्म हो गया। हम लोग भी वृंदा गार्डन्स में नहीं जा पाएंगे, हम लोग भी तो वृंदा गार्डन्स पिकनिक में नहीं जा पाएंगे ना, तो सब कुछ नहीं होता है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्किन शेयर हो रहा है। स्किन शेयर कहाँ गया, स्किन शेयर, स्किन केयर। देखिए, अभी सब ध्यान से देखिए, ठीक है। बार बार ये हम लोग देखते हैं, ये छवि दिखाने का दरकार नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2000 बार हम लोग दिखा चुके हैं। जब बोलेंगे तो ये छवि आंख में आना चाहिए। ये कारण समुद्र थोड़ा मतलब थोड़ा जूम करिए, थोड़ा, बस बस बस। ये कारण समुद्र दिख रहा है, लिखा है, यहां तक जड़ जगत है, ग्रीन कलर तक। इसके ऊपर शुरू होता है चित जगत। चित जगत में 2 ठो आसमान, वरना आसमान तो एक ही है, भगवान का शरीर से जो निकल रहा है ज्योति वही है, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में कर रहे हैं, एक ब्रह्म ज्योति और एक पौरब्रह्म। ये ब्रह्म ज्योति वाला व्हाइट कलर वाला, ये भी चिदाकाश है, स्पिरिचुअल स्काई है। इसके बाद में जो स्काई, अभी ऊपर जाइए, ये जो वैकुंठ लोक, अनंत वैकुंठ लोक, ये भी तो स्काई में ही है ना, कोई आकाश तो है इसका। आसमान ऊपर देखेगा तो आसमान दिखेगा ना, उसको बोला जाता है पौरब्रह्म। तो अगर चिदाकाश, भगवान का धाम का आकाश अगर वर्णन करे तो ब्रह्म ज्योति और पौरब्रह्म दोनों मिलके होता है। समझ में आया? ऐसा कोई व्यक्ति इधर उपस्थित है जिनको समझ में नहीं आया मैं क्या बोला? बोलिए। नहीं समझ में आया प्रभु। परोब्रह्म और ऊपर का आकाश। बहुत अच्छा। हिरण गौरांग प्रभु। अब प्रभु जी, हमको तो मालूम पड़ता है कि ब्रह्मज्योति हर जगह में है, चिदाकाश में भी है, क्योंकि ये जड़ जगत में ब्रह्मज्योति नहीं घुस पाता है, क्योंकि इसका आवरण जो है उसको क्रॉस करके नहीं आता है। ये तो समझा है। पौरब्रह्म क्या है? परम, हाँ, परम ब्रह्म में तो ब्रह्मज्योति रहेगा। भगवान का जो ज्योति निकलता है ये कहाँ जाएगा? ये हर साइड में है। ओनली तात्पर्य में पौरब्रह्म बोलता है वैकुंठ, जितना वैकुंठ प्लैनेट्स है ऑल आर अंडर पौरब्रह्म। हाँ, ऑल जगह में ही ब्रह्मज्योति भी उसको ही बोलता है। हमको जो मेरे को जो समझ में आया मैं वही बता रहा हूँ।
परोब्रह्म मीन्स द पर्सन विच, दोनों ही एक ही है एक्चुअली, दोनों ही भगवान का शरीर से निकला हुआ ज्योति है। लेकिन ब्रह्म ज्योति वाला जो पोर्शन है उसको इसीलिए हम बाइफोर्केट कर रहे हैं, और फोटो में भी बाइफोर्केट किया है। क्यों व्हाइट कलर करके, क्यों? सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द प्लेस विच इज शुद्ध लोक, दिस इज द प्लेस वेयर असुर लोग जाता है, दिस इज द प्लेस वेयर ज्ञानी योगी लोग जाता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता। हाँ प्रभु, ये दो पार्ट है, ये भी आप जो बोल रहे हैं, जो ज्ञानी लोग जाते हैं और जो ये माने तपस्वी लोग जाते हैं वो थोड़ा ऊपर में जाते हैं, वो बात भी सही है। ओके, अभी हम लोग तात्पर्य में आते हैं। अच्छा, क्या वेदगामिनी राधारानी माता जी को अभी तक समझ में आया है? नहीं प्रभु। आप और वेदों का अध्ययन करिए और कोई गमन करिए वेदों का। हरे कृष्ण। यस, सत्यभामा माता जी। मुझे परब्रह्म आध्यात्मिक जगत और चीजा ये ब्रह्म ज्योति का दोनों का ही पाठ है क्या? दोनों से ही मिला जुला है? दोनों ही आध्यात्मिक जगत में परब्रह्म ब्रह्म ज्योति दोनों ही स्पिरिचुअल स्काई है। स्काई माने समझ रहा आकाश, ऊपर देखने से। हाँ, दोनों ही आकाश है, दोनों ही भगवान का शरीर से निकला हुआ ज्योति है। लेकिन ब्रह्म ज्योति जो व्हाइट पोर्शन देखा आपने, वो एक लिमिट है, वहां तक अभी ब्रह्म ज्योति जो वहां तक पहुंच सकते, वो वैकुंठ में कभी जाएगा नहीं। जो ब्रह्म ज्योति में जाए वो वहीं तक, बस वही हो गया, लिमिट खत्म। उसके ऊपर जाना है तो भक्त बनना पड़ेगा, सविशेष भगवान का आराधना करना पड़ेगा, फिर वो वैकुंठ। हरे कृष्ण प्रभु, ये ब्रह्म ज्योति का जो काला वाला हिस्सा है वो क्या है? ब्रह्म ज्योति का काला वाला हिस्सा, ब्रह्म ज्योति का काला वाला हिस्सा कहाँ दिख रहा है आपको? मैं तो सफेद ही दिख रहा है, वो कैलाश दिख रहा है ऊपर। ये अच्छा, कैलाश। वो ब्रह्म ज्योति का हिस्सा नहीं है भाई, वो ब्रह्म ज्योति का हिस्सा नहीं, वो कैलाश धाम सदाशिव का धाम है, ब्रह्म वैष्णव महादेव का धाम है। हाँ। प्रभु परब्रह्म कहाँ है वो दिखाइए ना। अरे यहाँ लिखा नहीं है परब्रह्म, तो मैं बता रहा हूँ स्पिरिचुअल्स का। ये जो ज्योति ये ब्रह्म ज्योति यहाँ तक गया, इसके ऊपर जितना वैकुंठ प्लैनेट्स है उसका आकाश वो एरो से दिखाइए ना, वो एरो से दिखाइए कहाँ पे है। अरे मेरा एरो से नहीं होगा, ये बबीता माता जी का एरो से होगा जो स्क्रीन शेयर करा रहा है। प्रभु मैं तो फोन से कर रही हूँ ना। हाँ तो ठीक है, देख लीजिए ना, ये कैलाश धाम के ऊपर वैकुंठ लोक है, कृष्ण लोक है, उसका ऊपर आकाश देखिएगा ना, सब परब्रह्म है। ठीक है, ओके, बस हो गया, बंद करिए, ज्यादा दिखाने से ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो इसीलिए कहाँ थे हम लोग? प्रभु ये ना तात्पर्य थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझाइएगा ना। कौन सा तात्पर्य? 40 नंबर का ना? हाँ, अभी जो पढ़ रहे हैं प्रभु। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हम लोग? 40-41 दोनों ही तात्पर्य प्रभु स्टार्टिंग में ही है, स्टार्टिंग से ही पढ़ना है प्रभु। ठीक है, अनुवाद पढ़ लेते एक बार। সেই চিদাকাশে নারায়ণের চতুর্দিকে দ্বারকার চতুর্ভুজের দ্বিতীয় প্রকাশ অবস্থান করেন। ইজি है দ্বারকা চতুর্ভুজ দ্বিতীয় প্রকাশ। তাৎপর্য, চিদাকাশে শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বারকার চতুর্ভুজের দ্বিতীয় প্রকাশ রয়েছে। तो द्वारका चतुर्भुज द्वितीय प्रकाश किया है, फिर संकर्षण सेकंड क्वाड्रुपल, संकर्षण क्या है, VASP ने क्या हम लोग शॉर्ट फॉर्म किया था, VSPA ऐसे कुछ ना। मायातीत से चिन्मय VSPA लिखे थे प्रभु जी। हाँ वही सेकंड वाला चतुर्भुज भी चिदाकाश में ही है। सेकंड वाला भी VSPA है, संकर्षण जड़ जगत से है वो। मायातीत से चिन्मय चतुर्भुजेर महासंकर्षण रूपे श्री बलदेव प्रकाशित। याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम है नित्यानंद तत्व निरूपण, नित्यानंद प्रभु का तत्व के बारे में। तो सेकंड वाला जो चतुर्भुज है वो महासंकर्षण रूपे श्री बलदेव प्रकाशित। तो उसमें जो संकर्षण है VSPA, एस माने संकर्षण, वो संकर्षण जो है वो महासंकर्षण श्री बलदेव रूपे प्रकाशित है। बलदेव जी वहां महासंकर्षण रूप में प्रकाशित किया है, सेकंड क्वाड्रुपल का एस में। क्लियर है? फिर से बोल लो, बलदेव जी, बलराम जी अपने आप को प्रकाशित किया है सेकंड क्वाड्रुपल में, द्वितीय चतुर्व्यूह में, महासंकर्षण रूप में। जो एस है वो महासंकर्षण है, वो बलदेव जी का या बलराम जी का प्रकाश है। आगे पढ़ रहा हूं, पीछे मत लाइएगा कोई, अभी पूछ रहा हूं, कोई बोल नहीं रहा है पीछे में, डोंट ब्रिंग मी बैक, उसी में दिमाग खराब हो जाता है मेरा। एंड प्रभु महासंकर्षण एंड संकर्षण सेम ही है। हाँ, VSP वो जो सेकंड वाला एस है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला एस मत बोलिएगा, सेकंड वाला एस माने सेकंड क्वाड्रुपल का जो एस है। ओके, तो प्रतिनिधित्व करते हैं वो
रिप्रेजेंट करते हैं, माने उसी का प्रकाश है, बलराम जी का ही प्रकाश है। চিৎ জগতের সমস্ত ক্রিয়া शुद्ध सत्य अंतरंगा शक्तिर प्रभावे प्रकाशित है। कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आया उसी समय रुकिए, मेरे लिए सुविधा होता है। ছয়টি চিন্ময় ঐশ্বর্য রূপে তাদের বিস্তার হয়, যা হচ্ছে সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় এবং परम गति महासंकर्षणের प्रकाश। हाँ ज्योति माता जी, राजीव प्रभु बोलिए। वो ये छह सूर्य जो भगवान के जो छह सूर्य वही होते हैं क्या? वही है। हाँ प्रभु, वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि वही, मतलब 6 ऑपुलेंसेस भी उनमें वही है। हाँ, भगवान वही এবং हाँ आगे नेक्स्ट सेंटेंस, जीव शक्ति नामक तटस्थ शक्ति সম্ভূত হলে জীব নামক চিৎ স্ফুল্লিঙ্গ জড় প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেহেতু এই চিৎ স্ফুল্লিঙ্গ ভগবানের অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা উভয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত, তাই তারা तटस्थ शक्तिर नामे परिचित। तो हम लोग में भगवान का अंतरंगा शक्ति भी है, बहिरंगा शक्ति भी है। बहिरंगा शक्ति के लिए जड़ शरीर है, अंतरंगा शक्ति के कारण हम लोग में भगवान का अंश है आत्मा, प्लस भगवान स्वयं परमात्मा रूप में विराजमान है। ये तो सब अंतरंगा शक्ति में का प्रकाश। अगर हम कभी बोले माधव स्वरूप प्रभु आपका बॉडी में क्या अंतरंगा पार्ट है और क्या बहिरंगा पार्ट है, भगवान का अंतरंगा शक्ति क्या क्या है, तो क्या बोलिएगा कि मेरा अंदर में जो आत्मा है और परमात्मा वो अंतरंगा शक्ति का पार्ट है, करेक्ट ना? और बहिरंगा क्या है, ये जो मेरा जड़ शरीर है, ये जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, ये भगवान का बहिरंगा का पार्ट है। क्लियर? प्रभु हरे कृष्ण। बोलिए। और यहाँ जो एक लाइन है, चूंकि ये स्फुलिंग भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा दोनों शक्तियों से संबंधित रहते हैं, अतः ये तटस्थ शक्ति से संबंधित माने जाते हैं। हम लोग इसीलिए मिक्स्ड फ्रूट जूस है, मिक्स्ड तटस्थ, क्योंकि अंतरंगा भी है बहिरंगा भी है। अंतरंगा पार्ट क्या है हमारे शरीर में, आत्मा परमात्मा। बहिरंगा क्या है, जरा शरीर सूक्ष्म शरीर। अरे हर तटस्थ क्या, दोनों का मिक्स में तटस्थ बोलता है, इसीलिए हमने बोला ना मिक्स्ड फ्रूट जूस। ये दोनों को मिक्स में तटस्थ बोलते हैं। हाँ, तट क्यों? तट पे रहने से आप दो जगह जा सकते हैं। सोचिए आप पूरी बीच में बैठे हुए एकदम तट पे, सामने पानी है और पीछे बालू है, दोनों जगह जा सकते हैं। वैसे ही तट में हम लोग बैठे हैं, भक्ति कर सकते हैं, अभी क्लास में सो भी सकते हैं, कोई दिखेगा नहीं वीडियो ऑफ करके। यस ज्योति माता जी। प्रभु एक चीज मुझे समझ में नहीं है, हम जब बोलते हैं हमारे अंदर आत्मा भी है और हम, अभी आपने बोला ना वी हैव बोथ, हाँ, बट वी आर सोल्स नो प्रभु, तो हमारे अंदर आत्मा कैसे होगी? वी आर सोल्स ओनली, तो हम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं हमारे अंदर आत्मा परमात्मा है दोनों? मतलब ये ढक्कन के अंदर में, ढक्कन माने माइंड मत कीजिएगा, ढक्कन माने ये बॉडी का बात कर रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर में, हमारे अंदर में हम अपना आपके शरीर, हम लोग भी अभी अध्यात्म बुद्धि में है ना, तो हमारे अंदर में माने ये बक्सा के अंदर में हम ये बोलना चाह रहे थे, ठीक है? बट लेकिन प्रभु जब बोलते तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, हम लोग तो आत्मा ही है, हम लोग तो बॉडी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को बॉडी रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं ना। एकदम सही बोला, तो इसीलिए मैं बोला देहात्मा बुद्धि में मैं बोल रहा हूँ, हमारे अंदर में आत्मा है हम ही तो आत्मा है, सही बोला। तो प्रभु हम लोग पहले ही बोल रहे हैं कि देहात्म बुद्धि समझो अपने आप को, तो हमने कहाँ डिफाइन किया? मैं बोल रहा हूँ मैं देहात्मा स्टेट में हूँ, इसीलिए लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यस बोलिए। और प्रभु हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, लेक्चर्स में भी मैंने ऐसे ही सुना है। एक कुछ दिन आगे हम देखा, कुछ साल आगे एक तो चॉकलेट निकला था, सेंटर शॉक, वो खाने से आपका पूरा दिमाग पागल हो जाएगा। ये जब बंगी पर वो हाथ उठाता हमको वैसे लगता सेंटर शॉक। यस हरे कृष्ण लोगों नाम प्रभु जी, हम लोग का सबका अंदर में भगवान नारायण है, तो हम लोग गलत काम क्यों करते हैं? हर इच्छा क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने सीमित स्वतंत्रता दिया है, उसमें भगवान दखलंदाजी नहीं करते, तो रोबोट हो जाएगा। भगवान जबरदस्ती सबको भगवान भक्त बनाएगा तो रोबोट हो जाएगा। बदमाशी मत करो, तुम लोग सब हमारा भक्त हो, सब भजन करो कीर्तन करो, सब भजन कीर्तन करेगा रोबोट जैसा। वैसे नहीं कहे, भगवान ने सीमित स्वतंत्रता दी है, यू हैव द चॉइस। तुम भक्ति भी कर सकते हो, बदमाशी भी कर सकते हो, ऐसे भगवान छोड़ दिया। अदरवाइज एवरीवन विल बिकम रोबोट। हरे कृष्णा। वेरी सिंपल, वेरी एलिमेंटारी क्वेश्चन। এই স্টেজে এসব জিজ্ঞেস করা উচিত না। আপনি এখন आज का नहीं बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ओके, आगे पढ़ते हैं।
कहाँ थे हम लोग? তটস্থা শক্তি, হ্যাঁ। জীব শক্তি নামক তটস্থা শক্তি সম্ভূত হলে জীব নামক চিৎ স্ফুল্লিঙ্গ জরা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেহেতু এই চিৎ স্ফুল্লিঙ্গ ভগবানের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ শক্তি উভয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত, তাই তারা তটস্থা শক্তি নামে পরিচিত। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ পরমেশ্বর ভগবানের এই চতুর্ভুজ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে মায়াবাদীরা निर्विशेष भावधारा समन्वित वेदांत सूत्र भाष्य रचना करेছেন। तो उन लोग का भी निर्विशेष वेदांत सूत्र है शंकराचार्य का, और उसी में तो पंडित कौन था, लीडर कौन था? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य शंकराचार्य संप्रदाय का जो वेदांत सूत्र है उसका एकदम लीडर था। वो क्या चाहते थे? वो बोला कि हम ये साधु को, इतना सुंदर साधु, इनको हम वेदांत सूत्र पढ़ाएंगे, पढ़ाकर इनको भावुक सन्यासी से हम मायावाद सन्यास बनाएंगे। ये पहले एजेंडा था सार्वभौम भट्टाचार्य का। और महाप्रभु को देखकर एकदम उनका हृदय पिघल गया था, लेकिन वो ऐसा सोचा था कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। महाप्रभु उनको कन्वर्ट कर दिया। कहाँ थे आगे? সেই সূত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে বৃন্দাবনের স্বর গোস্বামীদের শিরোমণি শ্রী রূপ গোস্বামী वेदांत सूत्रेर स्वाभाविक भाष्य लघु भावतामृते যথাযথভাবে निर्विशेषवादीদের उत्तर दिएছেন। ओके, ये जब हम लोग ग्रंथ पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से वेदांत सूत्र का उन्होंने भाष्य लिखा, लघु भावतामृत उसका नाम दिया। तो वेदांत सूत्र का अलग अलग लोग भाष्य लिखा। एक भाष्य श्रीमद् भागवतम है। ये जो हम लोग श्रीमद् भागवतम करते हैं ये तो वेदांत सूत्र का भाष्य है, कमेंट्री। वैसे वेदांत सूत्र का अलग अलग भाष्य है। तो रघु ये रूप गोस्वामी भी उनका वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य लिखा। स्वाभाविक माने वैष्णव भाष्य ना, नॉट मायावाद भाष्य। उसका नाम दिया बुक का लघु भावतामृत। যথাযথভাবে निर्विशेषवादीদের उत्तर दिएছেন। अच्छा से उन लोग का खंडन किया है। लास्ट पैरा पढ़ लेते फटाफट। लघु भागवतामृते श्रील रूप गोस्वामी पद्मपुराण থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে एग्जाम्पल देकर বর্ণনা করেছেন যে পরব্রহ্মে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারটি দিক দেখিয়ে হিরण्मय गौरांग प्रभु। प्रभु जी ये दोनों एक ही चीज का नाम है, ब्रह्म ज्योति और परम ब्रह्म। बाउंड्री दे दिया उत्तर दक्षिण एकदम वैकुंठ तक, उसके बाहर परब्रह्म ने ब्रह्म ज्योति अलग कर दिया। बाद में प्रभु सोचेंगे अच्छा, दोनों एक ही चीज का नाम है। तो লিখেছে পরব্রহ্মে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারটি দিকে वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न अवस्थित। तो ये जो वैकुंठ प्लैनेट से इसका भी चारों एकदम दिशा दे दिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये परब्रह्म और ब्रह्म ज्योति दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। दोनों हालांकि दोनों ही स्पिरिचुअल एफल्जेंस है भगवान का शरीर से, लेकिन ब्रह्म ज्योति इज अ डिफरेंट थिंग, परब्रह्म इज अ डिफरेंट थिंग। बोथ आर स्पिरिचुअल स्काई, बट बोथ आर डिफरेंट डेस्टिनेशन फॉर डिफरेंट पीपल। পদ্মপুরাণে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে वासुदेव विराज करें। वैकुंठ में कौन सा ये होगा, कौन सा साइड होगा फिर? पूर्व साइड হবে না, কারণ কি পূর্বে লেখা আছে वासुदेव। ক্লিয়ার? সত্য লোকের উপরি ভাগে বিষ্ণু লোককে সংকর্ষণ বিরাজ করেন। মহাসংকর্ষণ হচ্ছে সংকর্ষণের আরো একটি नाम। ये कुछ समय आगे कलिंदी सुविलासिनी माता जी पूछा था ना, कविता माता जी, ये महासंकर्षण प्रभु और ये संकर्षण एक ही है क्या? ये यहाँ लिखा है। মহাসংকর্ষণ হচ্ছেন সংকর্ষণের আরেকটি নাম। দ্বারকাপুরীতে প্রদ্যুম্ন বিরাজ করেন এবং ক্ষীর সমুদ্রে মধ্যবর্তী শ্বেত দ্বীপে অনন্ত সজ্জায় অনিরুদ্ধ বিরাজ করেন। তো ये चार कोना में ये चार विराज करता है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল সবে বল হরি হরি। जय